बात करेंगे एसएससी जीडी के एग्जाम को लेकर। देखिए बच्चों के मन में दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा चल रहे हैं। एक ये चल रहा है कि उनका टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, या फिर जो बच्चे 10-11 तारीख के पेपर देके निकल रहे हैं वो कह रहे हैं पेपर तो इजी टू मॉडरेट है, लेकिन हम लोग उस पेपर को पूरा पढ़ नहीं पाए या फिर अटेम्प्ट नहीं कर पाए। और दूसरा ये कि कितना स्कोर हम करके आ जाए या फिर कितने क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर लें और हम लोग सेफ हो जाए। कम से कम हम लोग को कम से कम रेस के लिए तो कॉल किया जाए, या फिर फाइनल सिलेक्शन के लिए कितना क्या स्कोर चाहिए होगा। तो इन्हीं दो क्वेश्चंस पे हम लोग आज पूरा डिस्कस करने वाले हैं, और ये वीडियो के बाद आपका पक्का जो है 2 से 3 नंबर जरूर बढ़ने वाले। तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाए। देखिए आप अगर बच्चों से आप बात करो या फिर जो मैंने बच्चों से बात करी, उनका ये है कि सर हमने रीजनिंग पहले लगाना शुरू करी थी, रीजनिंग तो इजी थी लेकिन टाइम मुझे नहीं पता चला, ठीक है। उसके बाद कौन सा सेक्शन कब आ गया मुझे नहीं पता चल पाया। वही कहते हैं कि सर मैंने मैथ पहले पर सॉल्व करना शुरू करी क्योंकि मेरे सेक्शन में मैथ मुझे बहुत इजी लग रही थी। तो यही जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि आप जो है सिलेक्शन जो है सब्जेक्ट का ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हो। मैंने कई वीडियोस में बताया और आज मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि आप अगर ये प्रोसेस अपनाएंगे आपके 2 से 3 नंबर आज ही बढ़ जाएंगे। पहला आपको क्या करना है कि पहला आपको हिंदी उठाना है। पहला क्या उठाना है? हिंदी। अगर किसी बच्चे ने इंग्लिश ले रखा है तो वो इंग्लिश भी उठा सकता है, ठीक है। इंग्लिश के अगर इंग्लिश ले रखा है, अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप इंग्लिश उठाइए, नहीं तो जीएस को उठा लीजिए। जीएस के बाद इंग्लिश कीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। और जो बच्चा हिंदी कर रहा है उसे हिंदी उठाना चाहिए, क्योंकि हिंदी में आपको 4-4.5 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए 20 क्वेश्चन करने के लिए। अगर क्लोज टेस्ट आ गया है हिंदी में मान लीजिए तो बात अलग है, थोड़ा बहुत 20-25 सेकंड और मान लीजिए, लेकिन आपको 4 से 5 मिनट से ज्यादा नहीं रुकना है आपको हिंदी में। और अपनी स्पीड ऐसी बनानी है कि आप क्वेश्चन पढ़ो फटाक से आपका आंसर हो जाए। हिंदी के बाद आपको उठाना है जीएस, और फिर उठाना है आपको रीजनिंग, और फिर उठाना है आपको मैथ। बस ये आपका क्रम होना चाहिए जिससे आप जो है वो 1 घंटे में जो है सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन आते नहीं होंगे लेकिन आप वहां तक पहुंच तो पाओगे कम से कम कि हाँ मैं जो है वो इन क्वेश्चंस पे पहुंच गया। 80 क्वेश्चंस पे आप जाके पहुंच पाओगे कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसा था ऐसा था। बाहर निकलोगे तो कम से कम बता तो पाओगे यार वो क्वेश्चन ऐसा था, नहीं तो क्या होगा कि आप बता ही नहीं पाओगे, क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट नहीं कर पाए, ठीक है। तो आपका हिंदी, जीएस और रीजनिंग और मैथ ये आपका क्या होना चाहिए, ये क्रम होना चाहिए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। अब सबसे ज्यादा फंस बच्चे रहे रीजनिंग में और मैथ में। रीजनिंग में कहां फंस जाते हैं? रीजनिंग में चित्र वाला कोई क्वेश्चन आया उसको देखने लगे कैसे सेट होगा। देखिए आपको क्या करना है, रीजनिंग में जो बहुत हल्के फुल्के क्वेश्चंस हैं उनको आप पहले कर लीजिए, और जो क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि मैं फंस सकता हूं, चित्र वाले क्वेश्चंस हैं या फिर कोई और सिटिंग अरेंजमेंट है, पूरा सर्कल बना के बैठाना है, उन क्वेश्चन को थोड़ा बाद में कीजिए। पहले कौन कौन से कर लीजिए, जैसे बोर्ड मास आ रहा है आपका, क्या नाम, वाटर इमेज आ रही है या दर्पण वाला आ रहा है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी हो जाते हैं। इन क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी आप पिकअप करना शुरू करो। किसी का ब्लड रिलेशन बहुत अच्छा होता है तो उस क्वेश्चन को आप पहले उठा लो। कथन निष्कर्ष वाले एकदम टुल्ला होते हैं, इतना हार्ड पूछ नहीं रहे कथन निष्कर्ष, तो वो आप पहले से पिकअप कर लो। हाँ, जिसमें आपको चित्र बनाना है, जैसे मान लीजिए गोले पे कितने लोग बैठेंगे, मेज पे कितने लोग बैठेंगे, ये सब क्वेश्चन थोड़ा बाद में कीजिए। और कुछ चित्र होता है कि इसमें से अंतर छाटिए, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाद में कीजिए। मैथ की अगर बात करें, देखिए मैथ में कुछ बच्चे क्या होता है कि अरे पहला क्वेश्चन आ गया है, उनकी मैथ अच्छी है, लेकिन क्या है क्वेश्चन लंबा लिखा बहुत है, मान लीजिए 3-4 लाइनों का लिखा है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप नेक्स्ट करते रहिए। और जब आपको बहुत सरल दे रखा हो तब आप उस क्वेश्चन पर रुक जाइए। अब आप कहोगे हम नेक्स्ट करते रहेंगे तो टाइम मेरा नहीं खराब होगा, लेकिन टाइम आपका नहीं खराब होने वाला है। आपको कुछ लगेगा कि टाइम मेरा खराब हो रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मान लीजिए आपने पहला क्वेश्चन है और बहुत टफ क्वेश्चन है, और आप उसमें आपने वो नेक्स्ट करने की वजह से टाइम बचा लिया अपना और उस क्वेश्चन में फंस गए जाके, तो आपको कितना टाइम खराब होगा और एकदम आप कॉन्फिडेंस लूज कर जाएंगे कि अरे इतना टाइम निकल गया है और मेरा, हम तो अभी पहले क्वेश्चन पे फंसे हुए हैं, दूसरा बच्चा कितना क्वेश्चन आगे निकल गया होगा हमसे। तो एकदम क्या होगा कि माइंड आपका बिल्कुल ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, और जो चीज आप याद करके गए थे या सूत्र वगैरह जो भी आपको याद है वो भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो क्या होगा कि आप नेक्स्ट करते रहिए, टुल्ला क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, टुल्ला क्वेश्चन लगाया मतलब इजी क्वेश्चन आपने लगा लिए, तो क्या एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और एक पॉजिटिव एनर्जी आप में आ जाएगी। तो आप क्या करना है, आपको यही 2 मेथड अपनाने हैं। देखिए हिंदी में क्या होता है, हिंदी जीएस में कि क्वेश्चन कठिन है तो आपको तुरंत डिसीजन लेना होता है कि आपको या तो करना है या छोड़ना है, ठीक है। लेकिन रीजनिंग और मैथ में ऐसा नहीं होता है कि हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन आपको फार्मूला आता है
क्वेश्चन आपको भैया आपको सूत्र लिखना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप उसको लगा पाओगे। अब इसमें ऐसा तो नहीं आप ओरल लगा दो। तो हिंदी जीएस में क्या है कि एक बार में क्वेश्चन देखो और एक ही बार डिसीजन ले लो, या तो हम छोड़ेंगे या फिर करेंगे। हिंदी और जीएस इस सेक्शन में आपको वापस नहीं जाना है, ठीक है। इसमें आप टाइम बचे तो देख लीजिए कि चलो और थोड़ा सा कठिन वाला कर लेते हैं, कौन सा बचा है। लेकिन इसमें क्या है, हिंदी में अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया है तो छोड़ दिया है, ठीक है, आपको वापस नहीं जाना। जीएस में अगर आपने छोड़ दिया तो छोड़ दिया है। तो हिंदी जीएस में ऐसा तो है नहीं आपको अचानक से याद हो जाएगा या पड़ोसी आपके कान में बोल देगा, ऐसा तो होगा नहीं संभव, तो आपको छोड़ना है। हाँ, रीजनिंग मैथ में जो इजी टुल्ला टुल्ला क्वेश्चन है, और मैं आपको फिर बता रहा हूं कि रीजनिंग में ऐसा आप कसम खा के मत चाहिएगा कि 20 क्वेश्चन मुझे करना ही करना है। आपके अगर 15 16 17 तक इजी क्वेश्चन है, हो रहा है 4 क्वेश्चन टफ है, उन टाइम टफ क्वेश्चंस को छोड़ो, ठीक है, हटाओ, किधर चले जाओ मैथ में। मैथ में 14 15 या 12 13 इजी क्वेश्चन होते ही हैं, वहां अटेम्प्ट बना लो। फिर बचेंगे पास आपके पास 6 मिनट 7 मिनट 8 मिनट बचेंगे, फिर इधर आ जाओ, इसमें देख लो भैया कौन सा क्वेश्चन हमें करना है। तो आपका क्या होगा कि 20 40 में आप करीबन 30 से और 35 के बीच में आराम से क्वेश्चन बना ले जाओगे। तो ये पैटर्न आप फॉलो करो। आपको एक तो ये इस पैटर्न से आप क्वेश्चन उठाओ, और हिंदी और जीएस एक बार में लगा लो, दोबारा नहीं देखना है। मैं तो रीजनिंग में पहले इजी क्वेश्चन, फिर थोड़े मॉडरेट, फिर टाइम बचने वाला नहीं आपके लिए डिफिकल्ट के लिए। अगर बचता है किसी बच्चे की स्पीड अच्छी है तो वो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कर सकता है। तो अब आप बात कर लेते हैं कि सेफ स्कोर कितना रहने वाला। बहुत ज्यादा चिंता ये हो रही है बच्चों को कि सर हम कितने क्वेश्चन कराएं। तो देखिए, करना तो आपको वही है जो आपको अच्छे से पता है, ऐसा नहीं कि तुक्का आप लगा दो। एक्यूरेसी है और 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है, तो यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। इतना सेफ स्कोर है तो मैंने ऑलरेडी इसका एक वीडियो बना दिया है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है कि अगर आप इतना कर रहे हो तो आप देख सकते हो। लेकिन मैं एक ओवरऑल बता रहा हूं कि अगर आप जनरल और ओबीसी से हैं तो आप जो है वो 106 से लेकर और 112 के बीच में अगर ये रेंज अप्लाई करते हो, मतलब आपके 106 से 112 के बीच में नंबर आपके आ रहे हैं, तो आप पक्का जो है वो आप फाइनल सिलेक्शन ले जाओगे, कोई ना कोई पोस्ट आपको जरूर मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो थोड़ा सा कम कर लीजिए, 104 से और 110 के बीच में। ऐसे ही आपका एससी और एसटी की अगर बात करूं तो 92 से लेकर 98, इतना अगर आपका स्कोर आ रहा है, ठीक है, पीएसयू टू मॉडरेट पेपर में जो भी पेपर आ रहे हैं, तो आपको कोई ना कोई पोस्ट मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा पैटर्न रहने वाला है, ऐसे आप करिएगा। और उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जिससे आप विस्तार पूर्वक कट ऑफ देख सकते हैं।